मॉर्निंग बच्चों, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 5 शेप्स एंड एंगल्स का चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? कोई भी बच्चा? यस, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ऐसी लाइन जिसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी होता है, इनिशियल पॉइंट भी हमें पता हो, और इसका हमारे पास टर्मिनल पॉइंट भी हो। ओके, टर्मिनल पॉइंट भी हो। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये लेंथ ऑफ अ मार्कर, ओके, लेंथ ऑफ मार्कर, जैसे मार्कर की लेंथ, ओके, पेन या पेंसिल, some of example in your daily life, for example bat, this is the example of, these examples are line segment। इसके बाद आपको पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। एक लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसका कोई भी एंड्स पॉइंट नहीं होता, जिसका हमें यही नहीं पता होता कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके इसका एंड है। सो इसको बोलते हैं हम लाइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रे के बारे में। रे क्या होती है? जिसका हमारे पास रे होती है हमारी, जिसका ऐसी लाइन जिसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट हमारे पास होता है, लेकिन हमारा कोई इसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए सन रेज, आपको सबको पता है कि जो सन की जो रेज है वो कहाँ से आती है? सन से। कहाँ से आती है? सन से। लेकिन ये तो नहीं पता वो कहाँ जा रही है, ये तो नहीं किसी को भी पता होता, तो इसको बोलते हैं हम रे। ओके, सो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स हमारी दो तरह की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन शेप्स एंड क्लोज्ड शेप। ओपन शेप में कोई भी ऐसी शेप जो ओपन हो, सपोज करो जैसे ये मैंने एक शेप बनाई है जिसका ये वाला साइड जो है ओपन है, तो इसको हम ओपन शेप बोलते हैं। ऐसे कोई और शेप का एग्जांपल हम लेते हैं इस तरह से। ये जो शेप है ये क्या है? ओपन शेप। अब हम क्लोज शेप के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज शेप में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स कौन कौन सी होती हैं? थ्री डायमेंशनल शेप, टू डायमेंशनल जो शेप होती हैं उसमें क्या होती है? हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। और जैसे 3D जो शेप्स होती हैं वो क्या होती है कि उनकी हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे हम 2D शेप्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह से ऑक्टागन, नोनागिन एंड डेकागन। 3D शेप्स में 3D शेप्स है हमारी, जैसे स्फेयर, सेमी स्फेयर, सिलेंडर, कॉन, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम इन सब के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी शेप्स को। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल, ये जो मैंने जो अभी बनाया है ये होता है सर्कल का सेंटर।
ये क्या होता है सर्कल का सेंटर। इसके बाद जो ये है ये क्या होती है सर्कल की बाउंड्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। जो सर्कमफ्रेंस से और सेंटर के बीच की जो ये लेंथ होती है ये क्या होती है रेडियस। इसको क्या बोलते हैं रेडियस। और एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके बहुत सारे, जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स सर्कल की शेप में होते हैं। और हमारी मम्मी जो बिंदी लगाती है ना वो भी सर्कल की शेप में होती है ना। और जैसे रिंग सर्कल की शेप में होती है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होती है? ऐसी शेप, द शेप्स, वो शेप्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो ऐसी शेप जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। ओके सॉरी, यहाँ पे क्लोज शेप आएगा कि ऐसी क्लोज शेप जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है वो हमारी होती है पॉलीगन्स। सबसे पहले हम पॉलीगन्स की बात करते हैं तो वो है ट्रायंगल। यहाँ पे देखो ट्रायंगल कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? 1, 2 एंड 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और इसमें कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स। ओके, जिसमें 3 एंगल्स हो और 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो उस शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें जो है लाइन सेगमेंट कितने हो? 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा कोई एक तो होता नहीं, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, मैं आपको यहाँ पे एक शेप बना के दिखाती हूँ। देखो ये जो शेप बनाई ये क्या है? रेक्टेंगल। इसकी जो ये होती है लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती है? ये जैसे मान लिया ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ। तो इसका जो एंगल है एवरी एंगल इज 90 डिग्री। जो रेक्टेंगल होगी उसका एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और एक और बात यहाँ पे है कि जिसके डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला जो डायगोनल्स हैं वो इसके इक्वल होगा। ओके, सो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये जो साइड है इसके इक्वल होगी और ये वाली जो साइड्स है ये इसके इक्वल होगी। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इज इट क्लियर? हाँ, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो आई होप सबको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम देखो, ये बिल्कुल ही जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है, पर इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं आपको ये देखो एक ये शेप बना रही हूँ। यहाँ पे देखो
कि जो ये इस पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है बट पैरेलल भी होती हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल की भी पैरेलल होती हैं, इसकी भी पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। ये दोनों चीज़ें इसमें सेम होती है बट क्या होता है कि रेक्टेंगल का एक स्पेशल कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगल की, एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री, बट इसमें जो है हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ओके, यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है बट यहाँ जो है पैरेललोग्राम में हर एक एंगल ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री का हो। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपोजिट्स एंगल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और सेकंड थिंग, और एक और चीज़ क्या है, इसमें हमेशा डायगोनल्स क्या होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। आप खुद से बना के देखना, एक पेज लेना और ऐसे ही पैरेललोग्राम बना के देखना और आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जो ये एक जो डायगोनल होगा वो दूसरे वाले डायगोनल से बड़ा होगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो ये है पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इक्वल एंड पैरेलल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, डिफरेंस पता चला रेक्टेंगल और इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में कि जो इसके डायगोनल्स होती हैं इसके इक्वल नहीं होते और इसके जो है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में मुझे लगता है पहले भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर a closed shape that is made up of 4 equal line segment। एक ऐसी क्लोज शेप जो किससे मिलके बनी होती है, 4 लाइन सेगमेंट से, और चारों के चारों जो लाइन ये होते हैं ये क्या होती है, चारों की चारों इसकी साइड्स 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। दैट मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, और इसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड थिंग इज every angle is 90 degree, every angle is 90 degree, every angle is 90 degree and diagonals are equal, diagonals are equal। इसके जो diagonals होते हैं वो भी क्या होंगे, equal। ओके, and area of a स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस जो कि किसकी तरह, एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है और ये किसकी तरह होते हैं, सिमिलर स्क्वायर की तरह, बट यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है। जैसे देखो अब आप कहोगे मैम इसकी तो चारों साइड्स इक्वल है। हाँ बिल्कुल, इनकी भी जो है चारों साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड ऑल्सो पैरेलल। ओके, पैरेलल भी होती है और जो है इक्वल भी होती है। सपोज मान लिया मैंने ABCD, यहाँ पे जो ये रोम्बस है इसकी AB जो साइड्स है वो किसके पैरेलल है, CD के, और AD जो साइड है वो किसके पैरेलल है, BC के, एंड AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू किसके, AD इज इक्वल टू BC। मीन्स क्या होता है कि ये चारों साइड्स इक्वल होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है
तो ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। पर वही बात, अब डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? इसमें स्पेशल कंडीशन है कि इसका एंगल श्योरली है कि 90 डिग्री का होगा, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसका एंगल जो है 90 डिग्री का हो, यहाँ पे इसका एंगल कुछ भी हो सकता है। बट क्या होगा, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा और इसका जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, कि जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हों। तो यही डिफरेंस है। वैसे तो देखो इसकी भी 4 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये भी, इसकी साइड्स भी सारी की सारी 4 सेंटीमीटर, बट डिफरेंस क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, स्टॉप करोगे? अब हम पढ़ेंगे ट्रेपिज्म के बारे में। ट्रेपिज्म जो है एक ऐसी शेप जिसमें जो है 2 लाइंस पैरेलल होती है, मीन्स 1 पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और जो अदर 2 साइड्स हैं वो डज नॉट पैरेलल, ये दोनों जो हैं आपस में पैरेलल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे जैसे सपोज करो, मान लिया मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी, सी एंड डी। हियर जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? डी सी के, और ए डी डज नॉट पैरेलल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट पैरेलल बी सी। इज इट क्लियर? और जो ट्रेपिज्म का जो है इसकी वो होती है, इसकी जो हाइट होती है वो होती है इस तरह से, ये होती है इसकी हाइट। अब कई बार क्या होता है कि जब हम एरिया सीखते हैं ट्रेपिज्म का, अभी वैसे आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन बस आपको बताने के लिए जस्ट, अगर इस जो ए बी है इसकी लेंथ अगर ए है और इसकी लेंथ बी है, तो यहाँ पे हमने पहले ही जैसे रेक्टेंगल का एरिया सीखा था, तो क्या था हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसका एरिया? रेक्टेंगल का, यही था ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इस तरह से हम ये भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे ये ए है, ये बी, अगर मैं इतने ट्रेपिज्म को इतने को कट करके इसको ऐसे लगा देती हूँ, इसको कट करके, तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या था? बी था ना, और ऊपर वो कितना हो जाएगा? बी। तो इसका मतलब जो ये स्टॉप, यहाँ पे जो इसकी ट्रेपिज्म की ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। ओके, जिसका एरिया होता है वो क्या होता है ट्रेपिज्म का? 1/2 ए प्लस बी। यहाँ पे ए जो है इसकी लेंथ है, जैसे मान लिया मैं इसको नाम दे देती हूँ अभी, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? ए, और इसकी लेंथ कितनी होती है? बी। ओके, सी डी की। तो इसकी हाइट है, वो हाइट यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे हम, तो इनटू हाइट। ओके, सो हमारा ट्रेपिज्म हो गया। इसके बाद एक दूसरी शेप आती है, एक शेप आएगी काइट, और मुझे लगता है काइट का नाम सुन के तो आपको वो हो गया होगा, है ना, कि काइट कभी बनाई है? तो काइट का तो सब बच्चों को पता होगा। काइट की शेप कैसी होती है? मैंने सही बनाई है, देखो। हाँ, अब मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। देखो काइट में क्या होती है, जिस भी बच्चे ने काइट बनाई होगी उनको पता होगा कि ये जो साइड होती है किसकी इक्वल होती है? इसके, और ये वाली साइड किसकी इक्वल होती है? इसके।
ए बी सी डी, और जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होता है, और जो ये एंगल होता है बी, जो एंगल होता है यहाँ पे बी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। और जो यहाँ पे इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे बी डी जो डायगोनल्स है वो किसको डिवाइड करता है, इनको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है। ओके, तो सभी बच्चे एक काइट की जो है शेप काइट बनाएंगे। ओके, काइट बनाएंगे सभी। अब 2D शेप्स में हमने ट्रायंगल किया है और क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हों और जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। अब हम बात करते हैं 5th ऐसी पेंटागन। अब हम पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन क्या होती हैं, ऐसी क्लोज शेप which are made up of 5 line segment. A closed shape which are made up of 5 line segment, जैसे A, B, C, D और E। ये जो है ये क्या है, पेंटागन। अब पेंटागन भी 2 तरह से होती है, ठीक है। एक तो होती है रेगुलर पेंटागन, इसको हम इरेगुलर भी बोल सकते हैं और जर्नल भी बोल सकते हैं, जर्नल पेंटागन या फिर पेंटागन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रेगुलर पेंटागन में क्या होता है कि जिसकी 5 की 5 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो। ओके, जैसे मैं मान लिया, मैं इसी को मान लेती हूँ, अगर ये इरेगुलर पेंटागन है तो इसकी मान लिया अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी इसकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, एंड दिस साइड ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा रेगुलर पेंटागन। और अगर इरेगुलर पेंटागन की बात करें या जर्नल पेंटागन की बात करें तो वो क्या होता है, जैसे ये सपोज करो ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे जो है कोई भी साइड्स किसी के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है हमारा इरेगुलर पेंटागन। ओके, ये जो शेप है वो क्या होगी हमारी इरेगुलर पेंटागन। इसके बाद हेक्सागन। Hexagon, a closed shape that is made up of 6 line segment. ओके, 6 लाइन सेगमेंट से जो मिलके बनी होती है वो क्या होगी हमारी A, B, C, D, E, F। यहाँ पे जो है अब मैंने ये एक बनाया है रेगुलर हेक्सागन। मैंने ये क्या बनाया है, एक रेगुलर हेक्सागन। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो रेगुलर जहाँ वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, वो क्या है एक, इसका मतलब उसकी सभी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल। ओके, जिसकी सभी साइड्स लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे इक्वल होंगे वो क्या है, और 6 लाइन सेगमेंट होंगे तो वो है एक हेक्सागन। इसके बाद 7 लाइन सेगमेंट से मिलके क्या बनता है हमारा हेप्टागन। हेप्टागन, ओके, हेप्टागन में कितनी लाइन सेगमेंट होते हैं, 7 लाइन सेगमेंट, 3, 4, 5, 6। ये तो 6 बन गया। वन 2 3 4 5 6 7,
ये जो 7 मैंने यहाँ पे ये भी इक्वल बनाया है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड ये भी 6 सेंटीमीटर। तो जो ये शेप बनी है ये क्या है हमारी रेगुलर हेप्टागन। ओके, रेगुलर हेप्टागन जो इक्वल नहीं है शेप। सपोज करो मान लिया ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, जो इक्वल नहीं होती तो वो क्या कहलाती है हमारी इर्रेगुलर पेंटागन। इर्रेगुलर पेंटागन। ओके, इस तरह जो 8 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है वो होती है हमारी ऑक्टागन, और 9 जो से मिलके बनी होती है वो हमारी होती है नॉनागन। ओके, और 10 से जो मिलके बनी होती है वो हमारी होती है डेकागन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो कल हम जो है 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे उनको पढ़ के आएंगे। 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो हमने 2D शेप्स बने हैं के बारे में जो सीखा है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और सभी बच्चे जो है हर एक शेप्स को बना के देखेंगे बाय द यूज़ ऑफ पेपर। कोई भी आप कोई कार्ड ले सकते हो, कोई भी पेपर ले सकते हो। ओके, और या फिर आप जो है पेंसिल से ड्रॉ करके भी उसको सीख सकते हो। आपको सभी बना के देखोगे और फिर मैं कॉपी चेक करूँगी सबकी।